14 जून आगरा का शमशाबाद महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण। मगर चर्चा प्रतिमा से ज्यादा एक भाषण की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंच पर थे और उनके शब्दों में छिपे थे कई राजनीतिक संकेत। जोगी सरकार की खुलकर तारीफ, किसानों के मुद्दे पर साथ खड़े होने का भरोसा और बार बार एकता का संदेश। तो क्या भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है? क्या राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ की बढ़ती नजदीकी के पीछे कोई बड़ा सियासी गणित है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। आगरा के शमशाबाद में 14 जून को किसान जवान स्वाभिमान रैली को सामान्य कार्यक्रम नहीं माना जा रहा। महाराणा प्रताप के शौर्य और स्वाभिमान का उल्लेख करते हुए राजनाथ सिंह राष्ट्रवाद, धारा 370, राम मंदिर, आतंकवाद और नक्सलवाद जैसे मुद्दों को भी जोड़े। मगर सबसे ज्यादा चर्चा उस समय हुई जब वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के कामकाज की खुलकर सराहना किए। राजनाथ सिंह यहां तक कहे कि आलू किसानों की समस्याओं को लेकर वह मुख्यमंत्री योगी से बात करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि केंद्र और प्रदेश नेतृत्व के बीच बढ़ते तालमेल का सार्वजनिक प्रदर्शन था। नमस्कार, मैं राजकमल, आप देख रहे हैं आजकल समाचार। पिछले 6 महीनों में राजनाथ सिंह की उत्तर प्रदेश में मौजूदगी लगातार बढ़ी है। लखनऊ में विकास कार्यों की समीक्षा, सांसद खेल महाकुंभ, प्रयागराज में रक्षा प्रदर्शनी, डिफेंस कॉरिडोर से जुड़े कार्यक्रम और अब आगरा का बड़ा आयोजन भाजपा के भीतर इसे केवल सरकारी जिम्मेदारी के तौर पर नहीं देखा जा रहा। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद भाजपा उत्तर प्रदेश में संगठन को दोबारा मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में राजनाथ सिंह जैसे सर्वस्वीकार्य नेता की सक्रियता पार्टी के लिए अतिरिक्त राजनीतिक ताकत बन सकती है। यानी संदेश साफ है, भाजपा सिर्फ सरकार नहीं, संगठन को भी मजबूत करने की तैयारी कर रही। एक समय ऐसा था जब राजनीतिक गलियारों में राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ के रिश्तों को औपचारिक से ज्यादा नहीं माना जाता था। मगर पिछले कुछ वर्षों में तस्वीर बदलती नजर आई। नई दिल्ली में हुई मुलाकातों के बाद दोनों नेताओं के बीच संवाद और सार्वजनिक समर्थन बढ़ा। राजनाथ सिंह कई मंचों से योगी सरकार की कानून व्यवस्था, निवेश और विकास मॉडल की सराहना की। वह कहे कि उत्तर प्रदेश की पहचान अब अपराध और माफिया नहीं, बल्कि निवेश और विकास से बन रही है।
वहीं योगी आदित्यनाथ भी राजनाथ सिंह को पार्टी का वरिष्ठ और मार्गदर्शक नेता बताते रहे हैं। इससे भाजपा कार्यकर्ताओं को साफ संदेश जाता है, पार्टी नेतृत्व एकजुट है। राजनाथ सिंह भाजपा के उन नेताओं में हैं जिनकी स्वीकार्यता संगठन, सरकार और संघ परिवार तक फैली हुई है। उनका प्रभाव विशेष रूप से सवर्ण वर्ग, शहरी मतदाताओं, पुराने कार्यकर्ताओं और पार्टी के पारंपरिक ढांचे में माना जाता है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद भाजपा को यह एहसास हुआ कि केवल कोर वोट बैंक के भरोसे आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। पार्टी को व्यापक सामाजिक संगठन और मजबूत संगठन दोनों की जरूरत है। ऐसे में राजनाथ सिंह एक ऐसे चेहरे के रूप में सामने आते हैं जो अलग अलग वर्गों को जोड़ने की क्षमता रखते हैं। यानी भाजपा एक साथ दो मोर्चों पर काम कर रही है, संगठन भी और सामाजिक समीकरण भी। राजनाथ सिंह के समर्थन का सबसे बड़ा फायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिल सकता है। पहला, इससे भाजपा के भीतर नेतृत्व को लेकर लगने वाली अटकलों पर विराम लगता है। दूसरा, राजनाथ सिंह उन वर्गों में भी प्रभाव रखते हैं जहां योगी का प्रभाव अपेक्षाकृत सीमित माना जाता है। तीसरा, वह संगठन और सरकार के बीच पुल की भूमिका निभा सकते हैं। और चौथा, राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के बीच बेहतर तालमेल की छवि मतदाताओं का विश्वास बढ़ाती है। यानी दोनों नेताओं की यह ट्यूनिंग केवल व्यक्तिगत संबंध नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है। आगरा का कार्यक्रम खत्म हो गया, मगर उससे निकले राजनीतिक संकेत अभी भी चर्चा में हैं। क्या भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अपनी नई रणनीति तैयार कर रही है? क्या राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ की बढ़ती नजदीकी चुनावी रणनीति में बड़ा असर डालेगी, या फिर यह केवल एक सामान्य राजनीतिक तालमेल है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।